भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। हाल के दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर के पास से पुलिस ने चोरी के सामान LED टीवी बैटरी के साथ चोरी की घटना में प्रयुक्त औजार भी बरामद किया है। गिरफ्तार तीनों चोर भागलपुर का रहने वाला है, जो हाल के दिनों में हुई चोरी की घटना में शामिल था। गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। गृह में शामिल अन्य करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कांड के अनुसंधान के क्रम में आज दिनांक 6/1/25 को चोरी के सामान के साथ और चोरी में प्रयुक्त सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस 3 लोगों का विवरण इस प्रकार है। पहला है सोनू मंडल, पिता सुबोध मंडल। दूसरा है मुनीलाल मंडल उर्फ पुनिया, पिता नकुल मंडल, दोनों सरमसपुर लोधीपुर थाना के रहने वाले हैं। तीसरे हैं संजय यादव उर्फ कक्कू, पिता छोटू यादव, साकीन थाना, दोनों इसाकचक। ये तीनों भागलपुर जिला के हैं। इस उद्भेदन से जो है कुल 3 कांडों का जो है उद्भेदन हुआ है लोधीपुर थाना अंतर्गत के ही। भागलपुर में नवविवाहिता एक बच्चे की मां पति को छोड़कर मायके भाग गई। वहां पर नवविवाहिता ने अपनी मां की मर्जी से राजस्थान के युवक से शादी कर लिया। इसको लेकर पीड़ित पति कृष्ण कुमार की मां ने सबौर पुलिस से लिखित शिकायत किया है। शिकायत में उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को पत्नी करीना देवी बच्चों को छोड़कर घर में रखे 25,000 के नगद मंगलसूत्र, सोने का बाली, चांदी का पायल व अन्य कीमती जेवरात लेकर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर को करीना देवी की मां सोनी देवी ससुराल पहुंची थी। उसके बाद सोनी देवी अपनी पुत्री करीना को लेकर वापस स्थित घर चली गई। जब घटना की जानकारी लड़का पक्षों को हुआ तो उन्होंने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की कंपनी बाग स्थित ससुराल पहुंची, जहां पर सासू सोनी देवी ने कहा कि हम अपनी बेटी करीना का शादी राजस्थान के लड़के से करते हैं। इसके बाद तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी भी हुई है। इस दौरान पीड़ित कृष्ण कुमार ने ससुराल पक्ष पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। कृष्ण कुमार की मां गीता देवी ने सबौर पुलिस से लिखित शिकायत कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले को लेकर करीना के पति कृष्ण कुमार ने कहा कि पत्नी एक बच्चे को छोड़कर फरार हो गई है। 1.5 साल पहले ही हमारी शादी हुई थी। इसके बाद सास सोनी देवी अपनी बेटी करीना देवी को लेकर अपने साथ मायके लेकर चली गई। हम चाहते हैं कि पत्नी मेरे साथ रहे। इधर अब पत्नी की बरामदगी के लिए पीड़ित पुलिस से गुहार लगा रही है। मेरा 14 तारीख यहाँ मेरा सास आया था और साथ में भी ले गया और जाके वहीं राजस्थान में उसका शादी कर दिया। मेरी बहू 14 तारीख से उसका मैके से आया ले जाने लिए गया उसके साथ, और हम गए नून ले लिए तो अभी तक नहीं हमको दिया। बोला कि जा हम राजस्थान में शादी कर दिए, नहीं रहेगा। गोली मारने लिए हमको 5 आदमी से आया। हम भाग के घर अपना चला आए। भागलपुर में एक बार फिर पुलिस की दबंगई सामने आई है। द अड्डा रेस्टोरेंट एंड कैफे में पुलिस लाइसेंस जांच करने के लिए पहुंची। जब लाइसेंस दिखाने की बात कर्मचारियों ने कही तो तिलकामांझी थानेदार शंभू पासवान ने थप्पड़ चला दिया, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। CCTV फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तिलकामांझी पुलिस रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करती है और काउंटर पर बैठे कर्मचारियों से कुछ पूछताछ करती है। इसी बीच थानेदार ने कर्मचारियों पर थप्पड़ जड़ा है। थानेदार के साथ तिलकामांझी थाने के अन्य पुलिसकर्मी भी थे। जानकारी के अनुसार द अड्डा रेस्टोरेंट एंड कैफे में सिगरेट व अन्य नशीली पदार्थ का बिक्री होता है, जिसको खरीदने के लिए वहां भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर सेवन करते हैं। संचालक के द्वारा तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। वहीं रेस्टोरेंट का लाइसेंस, फूड लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस भी ले रखा है। उसके बाद पुलिस पहुंची और उनके साथ मारपीट की। पीड़ित कर्मचारी गोपाल ने बताया कि तिलकामांझी पुलिस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंची और उन्होंने पूछा कि लाइसेंस है। फिर हमने कहा कि भैया को बुलाते हैं उनके पास से, जिसके बाद उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि कई बार तिलकामांझी पुलिस परेशान करने के लिए रेस्टोरेंट पहले भी आई है। लाइसेंस को दिखाई भी थी, लेकिन पुलिस ने आज थप्पड़ जड़ दिया। वही रेस्टोरेंट संचालक कृष्ण मोहन मिश्रा ने वरीय पदाधिकारी से पूरे मामले को लेकर शिकायत करने की बात कही है। नामे का लाइसेंस है, हम बोले कुछ भैया को हम बुलाते हैं, बस तब फटाक से थप्पड़ चला। कौन मारा? वही वर्दी में था, क्या नाम है उनका तो हम नहीं जानते। तिलकामांझी थाना थी। हाँ, तिलकामांझी थाना। क्या बोले यहाँ पर क्या होता है?
कुछ नहीं होता, क्या सिगरेट पिलाने का लाइसेंस है, सिगरेट जो पिला रहे तुम लाइसेंस है, तो ठीक है हम बुलाते हैं भैया को, आप देख लीजिए लाइसेंस वगैरह बस। और कुछ तो जांच पड़ताल किया नहीं, एक दो बंदे का दर्द चला, पहले भी आया मारा, हाँ एक थप्पड़ मारा। भागलपुर में लगातार जिला प्रशासन के आदेश से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को घंटाघर चौक पर अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें सैकड़ों दुकान पर बुलडोजर चलाया गया एवं दुकान में रखे सामान को जब्त किया गया। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम अतिक्रमण शाखा प्रभारी सतीश कुमार चौधरी ने कहा कि लगातार इन दुकानदारों को नोटिस के साथ समझाया भी जा रहा था कि अपनी दुकान सड़क पर ना लगाएं। इसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा बीच सड़क पर दुकान लगाया जा रहा था, जिसके बाद सोमवार को जिला प्रशासन के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की गई। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दुकानदार का कहना था कि पहले जिला प्रशासन हम लोगों को दुकान लगाने का एक जगह दे, तभी हम लोगों का दुकान को हटाया जाए। ऐसे में हम लोगों को रोजी रोटी पर आफत आ गया है। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? सड़क और क्या कहते हैं नाले पर जो भी है उसका आज कितने कहाँ से कहाँ तक कार्रवाई की गई है? घंटाघर चौक से आसपास बस कितने दुकानों को तोड़ा गया? लगभग 50 दुकान। ये जो कार्रवाई की जा रही है ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। सरकार की नीति है कि वेंडरों को आई कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट दे करके एक तरफ निगम जो है जारी की है, बसाने का प्रोग्राम है। ठीक दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन जो है बिना सूचना के, बिना कोई व्यवस्था किए हुए हम वेंडरों को उजाड़ रहे हैं। तो इससे करीब इस शहर में 10,000 वेंडर हैं और 10,000 वेंडर का मतलब है कि 50,000 लोग उस पर टिके हुए हैं। तो 50,000 लोग का जो है रोजी रोटी छीना जा रहा है। बिहार की राजनीति का रंग हमेशा से ही अलग रहा है। बड़े बड़े नेताओं के बयान न केवल सियासी सरगर्मियां को बढ़ाते हैं, बल्कि जनता के बीच चर्चा का मुद्दा भी बनाते हैं। हाल ही में जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने बीपीएससी मुद्दे और धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को लेकर जो बयान दिया है, उसने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। गोपाल मंडल ने प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके धरने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। मंडल ने उन्हें नेता मानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि प्रशांत किशोर नेता नहीं, केवल एक प्रचारक है। उन्होंने अपनी औकात देख ली है। धरना देने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिहार में हर 3 लोग मरते हैं, 1-2 के धरना देने से कोई क्रांति नहीं आएगी। गोपाल मंडल ने प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने छात्रों को अजूबा करार देते हुए कहा कि जब हम टीएनबी कॉलेजिएट में थे तभी प्रदर्शन के दौरान शीशे तोड़ते हुए निकले थे। उनका यह बयान न केवल विवाद को बढ़ाने वाला है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में किस तरह बयानबाजी का स्तर गिरता जा रहा है। लाठीचार्ज पर गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। यदि कोई उपद्रव मचाएगा, घर दरवाजा तोड़ेगा तो हम मुकाबला करेंगे। गोपाल मंडल के इन बयानों से यह स्पष्ट है कि जेडीयू और अन्य सियासी दलों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और प्रशांत किशोर के विरोध प्रदर्शन ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। प्रशांत किशोर ने अपने प्रयासों से युवाओं का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन गोपाल मंडल जैसे नेताओं के बयानों से इस सियासी लड़ाई में नए आयाम जुड़ रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव इस बयानबाजी का क्या जवाब देते हैं। वहीं छात्रों का आंदोलन भी रुकने के आसार नहीं दिखता। बिहार की राजनीति में ऐसे बयानों और घटनाओं ने हमेशा सियासी समीकरणों को प्रभावित किया है। गोपाल मंडल का यह बयान न केवल प्रशांत किशोर और पप्पू यादव को चुनौती देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजी का महत्व कितना ज़्यादा है। अब देखना यह होगा कि इस विवाद का अंत कहां जाकर होता है और इससे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ता है। बात यह है तो परीक्षा तो दे ही दिया छात्र लोग सब ने। अब धरना पर बहुत प्रकार का छात्र जो होता है ना, छात्र अजूबा किस्म का होता है। बात मानने पर हम लोग भी टीएनबी कॉलेज में पढ़ते थे, निकलते थे शीशा पढ़ते हुए चले जाते थे। तो छात्र तो होता ही उस टाइप का। तो परीक्षा देवे किया, सब कुछ रिजल्ट अपना लेगा। अब इस पर धरना पर इनको बैठने का क्या जरूरत है। और प्रशांत किशोर कोई लीडर नहीं है, वो तो प्रचारक था। पहले मोदी जी का प्रचार किया, मोदी जी पत्ती हटा नीतीश कुमार का प्रचार किया, अब नेता बन गया।
तो वो कोई प्रचारक, वो नेता नहीं है, उसको कोई नेता कह ही नहीं, हम तो नहीं कहते हैं, नेता है ही नहीं। और अपना औकात उन्होंने देख लिया इस चुनाव में। उनके धरना फरना देने से क्या होने वाला है? बहुत बिहार में मरता है। एक आठ धरना दिए हुए चला ही जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? और ऐसे लोगों का नेतागिरी नहीं चलेगा। भागलपुर में रेलवे ट्रैक किनारे रिक्शा चालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैल गया। लोगों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। बाद में गेटमैन ने इसकी जानकारी शाकचक पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना थाना क्षेत्र के 12 नंबर गुमटी के समीप का है। मरने वाले की पहचान लोदीपुर थाना क्षेत्र के तांती टोला निवासी मदन तांती के पुत्र बबलू तांती के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करता था। रेलवे ट्रैक किनारे उनका शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रहा है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने मृतक की पत्नी व परिजनों को दी है। घटना की जानकारी के बाद मृतक के भाई पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं, जबकि पत्नी अभी तक नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि मृतक को 3 पुत्र हैं। मरने वाला रिक्शा चलाकर घर का भरण पोषण करता था। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर मृतक के बड़े भाई विनय तांती ने बताया कि आए दिन की तरह आज भी रिक्शा चलाने के लिए निकला हुआ था। कैसे क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। लोगों की सूचना के बाद हम जब तक घटनास्थल पर पहुंची तब तक सभी ने शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले आया था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मृतक एकदम सीधा साधा है। हम लोग 3 भाई में से वह दूसरे नंबर पर था। पुलिस से भी लिखित शिकायत नहीं की गई है। इस संबंध में थानेदार मृत्युंजय कुमार से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो मामला कुछ नहीं है। रिक्शा चलाता है, एकदम गरीब आदमी है। अच्छा। एकदम सीधा आदमी है जी। अब घर से गया रिक्शा चलाने 2-3 दिन पहले से इधर उधर जाता था। हम लोग को तो पता नहीं रहता है अब कहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग ये डेड बॉडी कहाँ पे बरामद हुआ है? ये 12 नंबर गुमटी के पास रेलवे लाइन के किनारे में था। भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र अंतर्गत रत्तीपुर वैरिया गांव में सोमवार को युवा समाज सेवी से लोजपा नेता विजय कुमार यादव के सौजन्य से सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान रत्तीपुर वैरिया पंचायत के सभी वार्ड सदस्य मौजूद थीं। इस अवसर पर 650 से ज्यादा बुजुर्ग, वृद्ध व जरूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया। कंबल लेने के लिए कई गांवों की काफी संख्या में बुजुर्ग पहुंचे थे। ठंड में कंबल मिलते ही गरीबों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर युवा समाज सेवी से लोजपा नेता विजय कुमार यादव ने कहा कि गरीब, विधवा, विकलांगों के लिए ठंड से राहत के लिए कंबल वितरण कर रहे हैं। भीषण ठंड को देखते हुए आज रत्तीपुर बैरिया पंचायत के बैरिया गांव में जो नाथनगर प्रखंड में पड़ता है वहां पे जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। प्रत्येक वार्ड में लिस्ट बनाकर और वार्ड पार्षदों के बीच मुखिया जो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं उनके बीच जो हम लोगों ने लिस्ट बनाकर सारे लोगों को कंबल वितरण किया। जब तक ठंड रहेगी, जब तक जरूरतमंद की ठंड बढ़ती रहेगी, तब तक जो है कंबल वितरण करना जारी रहेगा।